थानेदार साहब, मुझे मत मारो। आप जो भी कहोगे मैं अदालत में वही बयान दे दूंगा। अब ठीक है, तो फिर सुन कि तुझे अदालत में क्या बयान देना है। कि मेरी मां बहुत बीमार थी। मैंने डिस्पेंसरी में मान सिंह को कहा कि वो मेरे साथ घर चले दवाई देने के लिए। मैंने रो रो के मिन्नतें तरले किए, पर मान सिंह ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए गुस्से में आके। डॉक्टर साहब, लखा बेकसूर है। और मैं कैसे मान लूंगा, जबकि मेरी आंखों के सामने उसने मेरे कंपाउंडर का कत्ल किया है। थानेदार साहब, मेरे लखे पे कुछ तो रहम करो। बात सुना मास्टर, मैं आलतू फालतू बातें सुनने का आदी नहीं हूं। मैं थानेदार भर्ती हुआ था और थानेदारी रिटायर होऊंगा। तेरा लखा कातिल था, कातिल है और कातिल ही रहेगा। अब जा। लखा, लखा, उठो बहन, दवाई खा लो, दवाई खा लो। मेरा लखा कब आएगा, कब आएगा? मेरे लखे को लाओ। लक्की को लेकर वो आते ही होंगे। तुम दवाई खा लो, उठो। ये लो। बस 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 बस। बस बस, लेट जाओ। लखा, लखा, लखा। थानेदार साहब, मुझे मत मारो। आप जो भी कहोगे मैं अदालत में वही बयान दे दूंगा। अब ठीक है, तो फिर सुन कि तुझे अदालत में क्या बयान देना है। कि मेरी मां बहुत बीमार थी। मैंने डिस्पेंसरी में मान सिंह को कहा कि वो मेरे साथ घर चले दवाई देने के लिए। मैंने रो रो के मिन्नतें तरले किए, पर मान सिंह ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए गुस्से में आके मानसी का कत्ल कर दिया है जज साहब। मानसी का कत्ल कर दिया है जज साहब। मानसी का कत्ल कर दिया है जज साहब। लखे ने अपने जुर्म का इकबाल किया है, पर लखे के बयानों से यह साबित होता है कि लखे की लाचारी और बेबसी ने लखे को मान सिंह का यह कत्ल करने पर मजबूर किया था। मान सिंह का कत्ल कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, ऐसा यह अदालत मानती है। इसीलिए यह अदालत लखे को लखे की उम्र का लिहाज करते हुए 7 साल की कैद का हुक्म देती है। बेटे लखे, ये तूने क्या किया? लखे ने कहा मैंने कोई कत्ल नहीं किया, पर डॉक्टर और पुलिस से कराए गए जुल्मों ने अदालत में मुझे अपने आप को कातिल कहने के लिए मजबूर कर दिया था और उसको सजा हो गई। तेजो, ये नहीं हो सकता। मेरा बेटा कातिल है, मेरा बेटा खूनी है, वो जेल में है। ये नहीं, ये नहीं हो सकता। 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 ता थई थई त, ता थई थई त, ता थई थई त, ता थई थई त, ता थई थई थ। शाबाश। आंख के इशारे पे है सारे नाचते, मेरी कमर हिले तो देखो सारे नाचते। मेरी आंख के इशारे पे है सारे नाचते, मेरी आंख के इशारे पे है सारे नाचते। बहनों और भाइयों, आपने धन्नो के नाच गाने का आनंद उठाया,
मैं अब अपने हरमन प्यारे नेता डॉक्टर जी से अपील करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। डॉक्टर बलबीर जिंदाबाद, डॉक्टर बलबीर जिंदाबाद, डॉक्टर बलबीर जिंदाबाद, डॉक्टर बलबीर जिंदाबाद। दोस्तों, आज आप लोगों ने मुझे इस मंच पर बुलाकर बड़ा सम्मान दिया है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है धन्नो की यह कला देखकर। धन्नो की यह कला देखकर मेरे दिल ने कहा है कि जब तक धन्नो जैसे कलाकार हमारे देश में हैं, हमारे जैसे कला के पुजारी जिनका इसने दिल खुश किया है, हमेशा मेहरबान रहेंगे। इसलिए सज्जनों, आज मैं धन्नो से खुश होकर सरकार की तरफ से इसके लिए 50,000 रुपए का इनाम अनाउंस करता हूं। खुश है ना? आप सरकार की तरफ से इनाम नहीं दे सकते। और अपनी तरफ से तो दे सकता हूं। वो आपकी मर्जी। हाँ। चलो फिर एक बार जोरदार तालियां बजा दो धन्नो के लिए। डॉक्टर बलबीर जिंदाबाद। शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नमस्ते। धन्नो, कल मंत्री साहब के कोठी पे आके अपना इनाम ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि तू दोबारा इस जेल में नहीं आएगा। जेलर साहब, मैं आपके साथ ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं आपके जेल में दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ, मैं ये वादा जरूर कर सकता हूं कि इस बार लखा बेगुनाह नहीं, गुनहगारों को खत्म करके ही आएगा। गुड बाय जेलर साहब। दूसरा है सोया रहता है 24 घंटे। हेलो। फोन मंत्री साहब को दीजिए। एक मिनट, रीटा का है। ला, क्या हुआ इसे? हेलो। सर, धन्नो मैडम आपको मिलने आई हैं। धन्नो? अच्छा, उसके साथ कोई और है? हाँ। ठीक है, अंदर भेज दो उसे। जी। और सुनो, अकेली को भेजना, बाकी सारी फौज मत भेज देना। हाँ, समझ गई। ओके। धन्नो मैडम, तुम्हें मंत्री जी ने अंदर बुलाया है। पापा, आप बैठिए, मैं मिलके आई। अच्छा। ओए, हंस क्यों रहा है? तू मेरे सिर पे क्यों चढ़ा रहता है यार? कभी तो अकेले बैठे दिया कर। मैं तो चले जाता हूँ, पहले उसको दाना तो डाल के देखो। ठीक है, मैं दाना डालूंगा और तू बैठा देखेगा।